ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है दिसंबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा दिसंबर का महीना सिंह के जातकों के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट, सेहत, और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी अवश्य बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य राशिफल को देख सकते हैं। लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है, तो यदि आपको कंफर्म है तो वहां से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस विश्लेषण का, और सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। और लग्न भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो शनि की दृष्टि रहेगी और गुरु की दृष्टि, यानी कि दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके लग्न भाव को देखेंगे। अभी लंबे अरसे तक और देखेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि नवंबर में ये शनि महाराज मार्गी हो गए, यानी कि सीधा चलना शुरू कर दिया उन्होंने। और दिसंबर के अंत में गुरु, देवगुरु बृहस्पति, ये भी मार्गी हो जाएंगे। यानी कि इस महीने से दो ग्रह जो वक्र होकर आपके जीवन में थोड़ी उथल पुथल ला रहे थे, कार्य अटका रहे थे, वो भले ही बिजनेस हो, मैरिड लाइफ हो, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम हो, भाग्य के साथ कम मिलना हो, कंफ्यूजन ओवरऑल हो, उन सब चीज़ों में अब सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि शनि का मार्गी प्रभाव स्टार्ट हो चुका है। गुरु महीने के अंत तक जाते जाते मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक क्लैरिटी, सेंस ऑफ क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगी। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं और दोनों ही लग्न को लंबे अरसे से देख रहे थे, लेकिन जब वक्री चलते हैं तो होता क्या है कि अपॉर्चुनिटीज तो आती हैं, काम भी मिलता है, करियर में आगे बढ़ने के ऑप्शंस भी मिलते हैं, लेकिन वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाते क्योंकि वक्र प्रभाव है। लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटीज आई थी उनका लाभ उठा पाएंगे। चीज़ें जो डिले हो रही थी वो बनना शुरू हो जाएंगी, और एक जो नकारात्मकता थोड़ी बहुत पिछले महीनों से आपके जीवन पर प्रभाव डाल रही थी वो भी इस महीने कम होना शुरू हो जाएंगी। तो शनि और गुरु का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी लेकर आने वाला है। शनि क्योंकि आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं, लग्न को देख रहे थे, तो सेहत की प्रॉब्लम भी बहुत आ रही होंगी, स्पेशली पेट से संबंधित। इवन जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनकी भी दिक्कत परेशानी बड़ी होगी। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी आपको एक सहूलियत, एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स तंग कर रही थी उसमें थोड़ी सी राहत आपको देखने को मिलेंगी। इस महीने विशेष चीज़ ये है कि मंगल की दृष्टि शनि पर होगी और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी, और ये महीने के ऑलमोस्ट अंत तक रहेगा जब तक मंगल महाराज का राशि परिवर्तन नहीं हो जाता। ये अपने आप में अच्छा और बुरा दोनों है। अच्छा क्यों है? क्योंकि मंगल चौथे भाव के स्वामी है, प्रॉपर्टी के कारक हैं। शनि भी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी के लिए देखे जाते हैं। इन दोनों का जब आमना सामना चौथे और सप्तम भाव में होता है, यानी कि दृष्टि द्वारा आमना सामना, तो घर खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, मरम्मत कराने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मंगल आपके योग कारक है और शनि का आपके लग्न से जो संबंध है बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी बनते हैं सूर्य, और सूर्य से शनि का संबंध अच्छा नहीं होता। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बाप बेटे हैं, पिता पुत्र है, लेकिन संबंध बहुत खराब है। तो योग कारक ग्रह पर शनि का प्रभाव, यानी कि घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसमें अचानक से विलंब आ सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग अवश्य बनेंगे, लेकिन जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, यानी कि जब प्रोसेस आगे बढ़ेगा, उसमें विलंब आ सकता है। दूसरा, ये फैमिली का स्थान है, माता जी का स्थान है। माता जी की सेहत पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, और फैमिली में भी बहुत कहासुनी, लड़ाई झगड़े, एक उच्चाट सा माहौल रहेगा कि जब घर में आएंगे तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक तो चौथे भाव में ऑलरेडी अग्नि तत्व के ग्रह हैं, सूर्य यहाँ पर 16 दिसंबर तक रहेंगे, और शनि का प्रभाव भी है, मंगल शनि की परस्पर दृष्टि है, यानी कि घर में बहुत कहासुनी रहेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, और माता जी की सेहत का आपको सबसे ज़्यादा इस महीने ध्यान देना है। एक विशेष चीज़ ये होगी कि इस महीने बुध वक्री हो रहे हैं, और ये होगा 13 दिसंबर 2023 को। बुध क्योंकि आपके
लिए महत्वपूर्ण है, धन स्थान के और लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनका वक्री पंचम में होना यानी कि धन से संबंधित कार्यों में कुछ अटक सकता है। तो कुछ भी रिस्क ना लें, और हाँ लॉस भी हो सकता है। यहाँ पर अचानक से कोई ऐसा लुभावना ऑफर आपके पास आ सकता है पैसा कमाने का, जो फ्रॉड भी हो सकता है। तो अपने धन कमाने की जो रिसोर्सेस है उस पर ध्यान दें। आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, आपके नुकसान भी हो सकते हैं, और पैसा हाथ से निकल भी सकता है 13 तारीख के बाद। और पंचम में वक्री हो रहे हैं यानी कि गलत निर्णय भी ले सकते हैं, थॉट प्रोसेस का स्थान होता है ये। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। और महीने के अंत में तो घर पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि महीने के अंत में बुध वापस गिर जाएंगे चौथे भाव में वक्री होकर। देखिए ग्रह वक्री होता है ना, तो आगे जाने की बजाय, जैसे बुध अगर नॉर्मल होता तो वो आगे जाते, लेकिन बुध वक्री हो गए तो कभी कभी ग्रह पीछे जाते 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 पतित हो जाता है। इसको ग्रह का गिरना या पतित, इंग्लिश में फॉलन प्लैनेट कहते हैं। अब ये चौथे भाव में होगा, और यहाँ पर जब बुध आएंगे तो पुनः घर में थोड़ी सी अशांति लेकर आ सकते हैं। हाँ, अगर घर का कोई लीगल केस चल रहा था तो वो और कॉम्प्लिकेट इस महीने में हो सकता है, या प्रॉपर्टी संबंधित कुछ लीगल केस चल रहा था वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन होगा, और वो आपके चौथे भाव से निकलकर 16 दिसंबर को आपके पंचम भाव पर आ जाएंगे। क्योंकि सूर्य लग्न के स्वामी हैं, उनका वैसे भी चौथे घर में आना राजयोग तो बनाता है, लेकिन चौथे घर में वो घर में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, यानी कि फैमिली में। और जब पंचम भाव में आ जाएंगे तो वो फैमिली में जो दिक्कत परेशानी चल रही थी उससे थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी 16 दिसंबर के बाद। और क्योंकि वो यहाँ पर आ रहे हैं पंचम भाव में, तो ये लक्ष्मी योग राजयोग दोनों बन रहा है, और इसके साथ ही गुरु के साथ उनका नव पंचम योग बनेगा, जो हर साल में केवल 2 बार बनता है। और गुरु देवगुरु बृहस्पति आपके स्वयं पंचम के स्वामी हैं, तो ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, गुरु भाग्य के कारक है, भाग्य स्थान में बैठकर देख रहे हैं, और ये पनफरा स्थान है, ये भी पनफरा स्थान है। कहीं ना कहीं अचानक से पैसे बनाने की, इनकम बढ़ाने की उम्मीद जाग सकती है। आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, लेकिन क्योंकि बुध भी वक्री है, मैंने कहा था, उन आइडियाज़ में अनप्रैक्टिकलिटी बहुत रहेगी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में अपने जीवन को आगे लेकर जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये नव पंचम योग जो बनेगा सूर्य के यहाँ पे आने से, ये आपके लिए कुछ ना कुछ विशेषता अवश्य देकर जाने वाला है। ओवरऑल बाकी ग्रहों पर भी थोड़ा सा नज़र डालनी चाहिए। केतु धन स्थान में है, सेविंग्स पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि केतु लंबे अरसे तक रहेंगे। हर महीने कहीं ना कहीं बताने का मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन अभी से कह रहा हूँ 1.5 साल करीबन और रहेंगे आपके दूसरे घर में। सेविंग्स जितनी बढ़ाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि केतु कभी कभी क्या करते हैं ना, अचानक से सेविंग्स पर घात बोलते हैं। तो जो करके रखी है आपने सेविंग्स, वो कहीं ना कहीं काम आएगी। अगर सेविंग्स नहीं है फिर प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है, तो सेविंग्स इस महीने से बढ़ाना शुरू कर दें। और शुक्र आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे नवंबर के अंत में ही। महीने पूरे महीने कहीं ना कहीं प्रभाव यहीं से रहेगा उनका, तो ये अच्छा है आपके लिए, क्योंकि शुक्र आपके 10वें घर के स्वामी हैं। करियर में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, और तीसरे घर के शुक्र कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ इच्छाएं भी पूर्ण करके जा सकते हैं। राहु का भी 8वें घर में होना कहीं ना कहीं विशेष धन लाभ या अचानक से धन लाभ दे सकता है। अनिष्ट हरते हैं राहु, मैं बहुत बार बता चुका हूँ 8वें घर के, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। केतु जहाँ रोग कारक है, राहु रोग हारक है। इसका मतलब ये नहीं राहु रोग नहीं देते, लेकिन अगर कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही थी 8वें घर के कारण, तो क्रॉनिक डिजीज से आप निकल सकते हैं। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। इस महीने भाग्य का साथ मिलेगा, मैं बता चुका हूँ किस कारण से, तो उसका लाभ उठाइएगा। क्रिएटिविटी रहेगी, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना है, और मेडिटेशन करने का ध्यान दीजिएगा, उस पर काम कीजिएगा। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता से बहुत बार दूर भाग जाएंगे और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हर जगह सच बोलना भी अच्छा नहीं होता आज के टाइम में, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहेंगे अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना है, अपने गुस्से पर नियंत्रण आपको बनाकर रखना है। ये सब चीज़ कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस आपका अवश्य इस महीने बहुत हद तक मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। करियर की तरफ जो लोग जॉब करते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपके जो 10वें भाव के स्वामी हैं वो शुक्र महाराज हैं, वो अपनी ही राशि में इस महीने रहेंगे अधिकतम समय।
ठीक है ये, लेकिन 10वें स्थान के स्वामी अपने से छठे भाव में है, ये भी नहीं भूल सकते। ज्योतिष में कई एंगल से आपको चीज़ों को देखना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा। शुक्र है तो कहीं ना कहीं आपके पूरे व्यक्तित्व में अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन बाधाएं बहुत आएंगी। आपका कार्य कोई भी आराम से बनेगा नहीं। कार्य क्षेत्र में आपके काम अटकेंगे और उसके कारण फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होगी। और शुक्र का प्रभाव जब 10वें से छठे में आता है तो कलीग्स के द्वारा ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ जाती है। आप ये देखेंगे कि जो कलीग्स आपका साथ भी देते थे वो भी कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे इस महीने आपके बारे में बातचीत शुरू कर देंगे। थोड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर है। मंगल योग कारक है, पूरे महीने ऑलमोस्ट रहेगी, अच्छा है। सूर्य की दृष्टि भी है, लगने के स्वामी है, ये भी अच्छा है। दोनों मिलकर राजयोग बना रहे हैं, ये भी अच्छा है। अच्छा क्या नहीं है कि दोनों ही ग्रह अपना दिग्बल खत्म कर कर बैठे हैं। दिग्बल होता है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो सूर्य तो 16 दिसंबर तक रहेंगे, मंगल 28-29 तक रहेंगे। तो इस महीने अथॉरिटी की कमी बहुत रहेगी। आप देखेंगे इस महीने कि अच्छा भी काम करेंगे, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी क्योंकि आपको अथॉरिटी नहीं मिलेगी। इवन जो लोग बहुत बड़ी पोजीशंस पर भी काम करते हैं उनको भी इस महीने कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो वो एक अवश्य प्रॉब्लम तो थोड़ी दिख रही है, लेकिन अदरवाइज ये समय ठीक है आपका। शनि क्योंकि जॉब के कारक होते हैं, सर्विस के कारक होते हैं, क्योंकि वो मार्गी हो गए हैं, तो जो चीज़ें थोड़ी बहुत विचलित आपको तंग आपको कर रही थी पिछले 4-5 महीनों से, उसमें भी सुधार होगा। रिकॉग्निशन अवश्य प्राप्त हो सकता है, इवन प्रमोशन की बात भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन और अथॉरिटी दोनों की ही कमी रहेगी। एक चीज से जिससे बच के रहना है आपको, 13 दिसंबर को बुध वक्री हो जाएंगे और ये 10वें भाव से अष्टम में होगा। अचानक से गड़बड़ हो सकती है। बुध कहीं ना कहीं लिखा पढ़ी के कारक है और 10वें से अष्टम में हो रहे हैं, यानी कि आपसे गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। और उससे भी ज्यादा आपको बच के रहना है महीने के अंत में, जब 27-28 दिसंबर के बाद के आसपास बुध पतित हो जाएंगे, यानी कि गिर जाएंगे और चौथे भाव में आ जाएंगे। तो यहां पर उनकी दृष्टि 10वें स्थान पर रहेगी और यहां पर अचानक से जॉब जाने की संभावना भी बन सकती है। तो जिनकी जॉब में ये संभावना होती है, आजकल कई जगह पर लेऑफ्स का सीजन चल रहा है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि महीने के अंत में जॉब जाने की संभावना भी आपकी थोड़ी बहुत बन सकती है। तो वहां पर आपको बहुत केयरफुल रहना है। अदरवाइज ठीक ठाक महीना है। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। कहीं ना कहीं आप रियलाइज नहीं कर रहे कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके आसपास अपॉर्चुनिटीज है, आप उनका लाभ नहीं उठा पा रहे। आप वेट करते रह जाते हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन देखिए समय बहुत मूल्यवान होता है, स्पेशली कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के टाइम में। अगर आप जॉब करते हैं, कब आपके कलीग आपके आगे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपॉर्चुनिटिस्ट बनिए थोड़ा सा, जब अपॉर्चुनिटी दिखती है उसका लाभ उठाइए। कहीं ना कहीं यात्रा के योग आपके बन रहे हैं। अगर आपके करियर में यात्रा बहुत इन्वॉल्व होती है तो यात्रा करनी पड़ सकती है इस महीने। रिकॉग्निशन अवश्य मिलेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन महीने का अंतिम भाग कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। वहां पर बहुत आपको केयरफुल अपने कार्य क्षेत्र में रहना पड़ेगा। बिजनेस की तरफ, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा? बिजनेस के लिए ओवरऑल तो देखिए आपका महीना ठीक ही दिख रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अच्छी चीज़ यह है कि शनि क्योंकि मार्गी हो चुके हैं और सप्तम के स्वामी हैं, तो बिजनेस आगे बढ़ना शुरू होगा। कई लोगों का बिजनेस जून के बाद से अटकना शुरू होगा। अपॉर्चुनिटी आ रही होगी, काम आ रहा होगा, नए कॉन्ट्रैक्ट बन रहे होंगे, लेकिन कार्य अटक रहा होगा, पेमेंट्स अटक रही होंगी। अब नवंबर ऑनवर्ड्स और दिसंबर में भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं, राजयोग पंचम महापुरुष योग दोनों बना रहे हैं, अच्छा है। लेकिन शनि छठे घर के भी स्वामी है, जो सप्तम से 12वां स्थान है। तो खर्चे आपके बिजनेस में इस महीने भी ज्यादा रहेंगे, खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। अच्छी चीज क्या है कि मंगल की दृष्टि भी बनी रहेगी पूरे महीने ऑलमोस्ट आपके सप्तम भाव पर। मंगल क्या है? भाग्य स्थान के स्वामी हैं। मंगल क्या है? चौथे घर के स्वामी हैं। मंगल क्या है आपके लिए? योग कारक ग्रह हैं। मंगल सूर्य के साथ बैठे रहेंगे तो अग्नि तत्व और बढ़ेगा। तो अपने बिजनेस में महत्वपूर्ण चेंजेस लाने के लिए महीना बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए गुरु को बहुत महत्वपूर्ण नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस के कहीं ना कहीं कारक बन जाते हैं। व्यापारिक क्षमता के, बिजनेस एनालिसिस के, बिजनेस के स्किल्स के कारक ये महाराज बनते हैं बुध। तो दोनों को ही देखना चाहिए। गुरु मार्गी होने वाले हैं, यानी कि काम आपका बढ़ेगा,
इस महीने बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलने की चांसेस और बढ़ जाएंगे। प्रॉब्लम है कि बुध वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को, तो वहाँ पर अपने बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, क्योंकि बुध आपके लिए धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। तो अपने बिजनेस में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल निर्णय 13 तारीख के बाद मत लीजिएगा। वक्री रहेंगे बुध करीबन जनवरी के शुरुआत तक, और पतित भी हो जाएंगे, ये भी है, पतित भी हो रहे हैं। तो 13 तारीख के बाद अपने बिजनेस में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल निर्णय नहीं लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल देखो तो महीना ठीक है, कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी। सूर्य जो लग्न के स्वामी है 16 दिसंबर को आपके सूर्य महाराज यहाँ पर आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, जो सप्तम से लाभ स्थान है, यानी कि 16 दिसंबर के बाद अचानक से आपको कहीं ना कहीं से लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो महीना बिजनेस के संबंध में अच्छा है। राहु भी क्योंकि सप्तम से धन स्थान में है, सप्तम से दूसरे भाव में है, तो बाहर से भी आपको लाभ हो सकता है। विशेष प्रेडिक्शंस, कहीं ना कहीं इल्यूजन में नहीं आना, धोखे में नहीं आना, कुछ प्रॉब्लम है उसको फेस करना है, उससे भागना नहीं है। क्रिएटिविटी थोड़ी सी लानी पड़ेगी। फैमिली बिजनेस है तो अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें छुपाइएगा मत। कंट्रोल वापस लाने की कोशिश कीजिएगा अपने जीवन में, अपने बिजनेस में, और अपने बिजनेस में षड्यंत्र कार्यों से बचिएगा। देखिए, अगर आपका बिजनेस बड़ा है, ध्यान दीजिए, कुछ आपके ही एम्प्लॉयज़ हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका बिजनेस बहुत बड़ा है, कुछ आपके ही एम्प्लॉयज़ हैं, कुछ आपके ही मैनेजर्स हैं जो आपके खिलाफ कुछ करते हैं, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं भी है तो आपके जो शत्रु हैं कहीं ना कहीं वो आपके खिलाफ कुछ करने का इस महीने प्रयास कर सकते हैं। एक ग्लानि की भावना बहुत रहेगी, सब कुछ अच्छा चलते हुए भी गिल्ट फीलिंग रहेगी कि आप बिजनेस में अच्छा नहीं कर पाए, और तो उससे आपको बच के रहना है। खर्चे आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की। इन्वेस्टमेंट की पहले बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन ठीक हैं, बीच के 10 दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अंतिम 10 दिन में मार्केट स्टडी ज़्यादा कीजिएगा इन्वेस्टमेंट के बजाय। इनकम की बात करते हैं। देखिए, बहुत कॉन्ट्रास्ट रहेगा। 13 दिसंबर को बुध वक्री हो रहे हैं, क्योंकि वो आपके धन स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी हैं। वक्री हो रहे हैं तो अचानक से पेमेंट्स में कुछ ना कुछ अटक सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। देखिए, कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है, बुध 13 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे, कोई भी ग्रह वक्री होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, वो स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन वक्री ग्रह चीज़ों को अटकाता अवश्य है। तो अगर आपका अपना काम है या वैसे भी कुछ आप करते हैं, जॉब भी करते हैं, अगर उसमें भी अपॉर्चुनिटी होती है ज़्यादा पैसा कमाने की, तो डरिएगा मत कि हो सकता है कि आपका पेमेंट अटक जाए, आपको एरियर्स में पैसा मिले अगर जॉब करते हैं, और अगर अपना बिजनेस है तो हो सकता है पेमेंट अटक जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अवश्य आएंगी पैसा कमाने की। तो हो सकता है वो लाभ जो आपको है, जो मेटेरियलिस्टिक लाभ है, वो इस महीने ज़्यादा देखने को ना मिले, आगे चलकर देखने को मिले, लेकिन पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवश्य इस महीने आएंगी। मे बी वो जो मेटेरियलाइज है वो शायद आने वाले महीने में हो पाएगा। इसके साथ ही क्योंकि आपके केतु दूसरे घर में आ गए हैं, तो अपने फाइनेंशियल निर्णयों में थोड़ा सा आपको बदलाव भी लाना पड़ेगा। केतु मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि बदलाव लाते हैं, तो अपने इनकम के सोर्सेस में बदलाव लाने का प्रयास इस महीने से आपको स्टार्ट कर देना पड़ेगा। अदरवाइज कब केतु आपकी सेविंग्स पर बुरा प्रभाव डालना शुरू कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यही राहु केतु का खेल होता है, कहीं ना कहीं ऐसा बंधन क्रिएट कर देते हैं कि आपको जब रियलाइज होता है बहुत देर हो चुकी होती है। खर्चे तो थोड़े ये लोग ज़्यादा करते ही हैं जो सिंह वाले हैं। 12वां भाव चंद्रमा का होता है, तो बहुत इम्पल्सिव बायर होते हैं। अचानक से कुछ खरीद लिया, फिर अगले 2 दिन बाद सोचेंगे कि क्यों खरीदा, तो वो इस महीने भी थोड़ा सा प्रबल रूप से आ रहा है सामने। और क्योंकि बुध आपके वक्री हो रहे हैं, तो अपने ओवर एक्सपेंडिचर पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहाँ कहाँ पर खर्चा हो सकता है, यात्राओं पर बहुत ज़्यादा खर्चा दिख रहा है। अब ठीक है, अगर पैसा कमा रहे हैं, काम करें, अगर कोई लेजर ट्रिप्स आदि है, घूमने के लिए जाना है, अवश्य जाइएगा, लेकिन खर्चा थोड़ा उस पर ज़्यादा होगा। कपड़ों पर खर्चा होगा। अगर आपके घर में पेट्स हैं उन पर बहुत खर्चा होगा। डोनेशन भी आप इस महीने करते हुए दिख रहे हैं, अच्छी भी चीज़ है वो। और इसके साथ कुछ अटक रहे थे काम बहुत लंबे समय से, सरकारी कार्य स्पेशली, या कोई लीगल कार्य या कोई भी कार्य जो आपके अटक रहे थे, वो आपसे इस महीने अत्यधिक खर्चे करवा सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन महीने के शुरुआती भाग में एक बार उसकी संभावना बन सकती है, लेकिन पुनः पूरी बातचीत स्टार्ट होने में उसके चांसेस मुझे कम ही दिख रहे हैं।
नए रिलेशनशिप के चांसेस भी हैं। एक तो शुक्र क्योंकि काम त्रिकोण स्थान में आ जाएंगे तो अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्पेशली आज की जनरेशन में बहुत जल्दी रिलेशनशिप बनते भी हैं और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो रिलेशनशिप है बहुत लंबे कभी कभी नहीं चल पाते। और वही चीज़ इस महीने दिख रही है। तो अगर स्थिरता वाला रिलेशनशिप आप चाहते हैं तो उसकी संभावना थोड़ी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं दिख रही, लेकिन अगर फिजिकल लेवल पर अट्रैक्शन वाला रिलेशनशिप है तो उसकी संभावना थोड़ी इस महीने ज़्यादा दिख रही है। जहाँ तक जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें, देखिए पंचम भाव में बुध है और वो रिलेशनशिप में कभी कभी नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। कारण क्या है कि वो एक तो व्यक्ति को फिजिकल लेवल पर, फिजिकल इंटीमेसी के लेवल पर थोड़ा सा दूर करते हैं, दूसरा कम्युनिकेशन गैप बहुत क्रिएट करते हैं। तो इस महीने रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप के कारण ही प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी और ये बुध वक्री भी हो जाएंगे और पतित भी हो जाएंगे। इसीलिए इस महीने स्पेशली 13 दिसंबर के बाद रिलेशनशिप में बहुत ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शंस प्लानिंग कीजिएगा, लेकिन हर प्लानिंग में अपने पार्टनर को इन्वॉल्व कीजिएगा। उनसे बिना पूछे या बिना राय मशवरा लिए कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। कभी कभी एक डिटैचमेंट की भावना और एक अपूर्णता की भावना आ सकती है कि नहीं रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो मानसिक लेवल पर ज़्यादा होगा, इसलिए कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, ओवर थिंकिंग नहीं करनी। और बार बार पुनः यही कहूँगा, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा। उसके ना होने के कारण ही, लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण ही, मिस कम्युनिकेशन के कारण ही इस महीने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके बीच में आने वाली है। तो हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा। देखिए शनिदेव का ऑलरेडी सप्तम भाव में होना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। दो तीन चीज़ें बन जाती है। देखिए कुंडली अपनी जो होती है व्यक्ति की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर कुंडली में दोष बहुत हैं, ऑलरेडी आप मांगलिक हैं, सप्तम भाव में पीड़ित ग्रह हैं और कई योग होते हैं, तो मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, ऑलरेडी आ रही होंगी जनवरी से, अभी और भी रहेंगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि हो सकता है इसके कारण आपके लाइफ पार्टनर की तबियत भी खराब होना शुरू हो जाए, तो उन दोनों की ही संभावना बनती है। इस महीने की पर्टिकुलर बात करें तो मंगल की दृष्टि भी है, मंगल चौथे भाव में बैठकर भी मंगल दोष बना रहे हैं। चौथे भाव का मंगल दोष खैर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देने वाला नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव तो होते हैं। क्या होता है, गुस्सा, एंगर इश्यूज बहुत होंगे, ईगो क्लैशेस बहुत होंगे, और इस महीने इन लॉज के कारण बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो उस चीज़ को जितना नियंत्रित रखेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इन लॉज के कारण आप दोनों के ही बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये जो बुध है ये भी जब महीने के अंत में यहाँ पे आ जाएंगे वापस, जो सप्तम से 10वां स्थान है, ये भी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बढ़ाता हुआ दिख रहा है। तो ये महीना ईगो क्लैशेस का है, ये महीना इन लॉज के कारण प्रॉब्लम आने का है। तो इन सब चीज़ों पर जितना नियंत्रण रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। एक चीज़ अच्छी है कि शुक्र क्योंकि अपनी राशि में है, वो भी काम त्रिकोण में है, तो इंटीमेसी आदि रहेगी, रोमांस भी कभी कभी जागेगा, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो इतनी ओवर पावरिंग है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा महीना दिख रहा है। एग्ज़ाम्स की बात पहले करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, भाग्य का ज़्यादा साथ नहीं मिलेगा और आपका कंसंट्रेशन भी बहुत भंग रहेगा। यहाँ पे एकदम चीज़ें विपरीत हो सकती है। तो अगर आपका महीने के शुरुआती 10 दिन में महीने के शुरुआती 10 दिन में कोई एग्ज़ाम है, बहुत केयरफुल रहेगा। बीच के 10 दिन ठीक है, जो अंतिम 10 दिन है वहाँ पर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स बहुत चलेंगे, उसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब बात करें स्टूडेंट्स की, देखिए पंचम में बुध है जो ठीक होता है, क्योंकि बुध स्टडीज़ के कारक है। प्रॉब्लम है कि 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे, पंचम में वक्री हो रहे हैं स्टडीज़ के कारक, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। इनकंसिस्टेंसी, इंस्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन पावर, रिटेंशन पावर, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम्स आएंगी। और ये बुध है वो पतित भी हो रहे हैं, तो ये महीना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सिंह वालों के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, अनस्टेबिलिटी आएगी। जिनकी दशा अंतर दशा ठीक है उनको भी नेगेटिवली प्रभावित करेंगे, लेकिन अगर कुंडली स्ट्रांग है, दशा अंतर दशा ठीक है, तो जो चीज़ें वो लोग चीज़ों को संभाल लेंगे। लेकिन अगर इस टाइम पे दशा अंतर दशा अच्छी नहीं चल रही है तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो जितना हो सके अपने स्टडीज़ पर कंसंट्रेट करेंगे, अच्छा है। ध्यान बहुत भटकेगा, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा जो आप लेते हुए दिख रहे हैं, और महीने के मध्य भाग के बाद अचानक से कोई प्रॉब्लम भी आपकी स्टडीज़ में आ सकती है।
तो महीना स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। सेहत पर चलते हैं। आपके अच्छी चीज़ सिंह वालों की ये होती है कि इनकी यूजुअली इम्यूनिटी अच्छी होती है, अधिकतम लोगों की, क्योंकि सूर्य इनके लगने के स्वामी है, तो यूजुअली इम्यूनिटी अच्छी होती है। लेकिन ग्रहों का प्रभाव भी होता है। शनि जो आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं है और छठे घर के स्वामी है, तो उनकी परस्पर या कंटिन्यूड जो दृष्टि है वो बनी रहेगी आपके लग्न पर। तो पेट की प्रॉब्लम्स इस महीने अभी पहले भी चल रही होंगी, अभी भी तंग करेंगी। हाँ, एक चीज़ से बहुत केयरफुल रहना है, जिनको हार्ट संबंधित, हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, ये एरिया होता है, यहाँ पर सूर्य मंगल की युति, शनि की दृष्टि अच्छा प्रभाव नहीं देती है। तो जिनको हार्ट कंडीशन है बहुत केयरफुल रहेगा, स्पेशली एज थोड़ी, अब खैर एज का तो आजकल हार्ट कंडीशन में कुछ रह ही नहीं गया। छोटे छोटे बच्चों से लेकर यंगस्टर्स से लेकर 40 साल की उम्र में सबको हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, सबको हार्ट की प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत केयरफुल रहेगा। और सर्दियों का समय भी आ रहा है। जो लोग विदेश में हैं तो खैर अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम है, लेकिन जो इंडिया में है सर्दियों का मौसम आता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं। तो अपने हृदय की सेहत को लेकर बहुत केयरफुल रहेगा। जिनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम डायग्नोज्ड है, बहुत ज़्यादा ध्यान इस महीने देना है, हृदय संबंधित प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। एक और चीज़ है कि बुध भी चौथे भाव में ही आ जाएंगे तो कंडीशंस और ज़्यादा नेगेटिव हो सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको तंग करेंगी इस महीने। इसको छोड़कर आपको कफ रोग और गले के रोग भी बहुत तंग करेंगे। महीने के शुरुआती 10 दिन में आँखों के रोग, दांतों के रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स, बीच के 10 दिन में स्किन डिसऑर्डर्स, पेट के रोग और नसों के रोग, और अंतिम 10 दिनों में इन्फेक्शंस और कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन। बॉडी में अगर लिवर की कोई प्रॉब्लम या इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, वो भी आपको महीने के अंत में ज़्यादा तंग करेगी। की बात कर लेते हैं। 2 उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला उपाय महीने के शुरुआती किसी भी दिन कर सकते हैं। एक पात्र में जल लेना है, उसमें कुछ गंगा जल की बूंदें, कुछ शुद्ध गाय के दूध की बूंदें, थोड़ा सा तिल का तेल और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ, इन सबको एक पात्र में लेना है और ये जल आपको सूर्य महाराज को अर्पण करना है। और अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करना है। और इसी के साथ इसी दिन शिव मंदिर में जाकर महादेव का दूध से अभिषेक कर कर महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करके मंदिर में दक्षिणा देकर आनी है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।